हेलो गाइस, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। और काफ़ी दिनों से मैंने कलेक्टिव रीडिंग नहीं की है। हालांकि इस चैनल पर मैं करती ही कलेक्टिव रीडिंग्स हूँ, लेकिन आप लोग पिके कार्ड की भी फरमाइश करते हो, तो मैंने पिके कार्ड रीडिंग्स 2-3 दिनों से मैं पिके कार्ड ही डाल रही थी। तो आज मैंने सोचा क्यों ना एनर्जीज़ को चेक किया जाए। लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। हु एवर वांट दिस रीडिंग, क्या एनर्जीज़ निकलती हैं आपकी आज की। जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी आज की फॉर ऑल साइंस, ये बात का ख्याल रखिएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स मुझसे लेनी है तो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में जो इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा वही मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम का लिंक है, ठीक है। तो मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगी क्या है क्या नहीं है पर्सनल रीडिंग्स का, तो आप मुझे इंस्टा पर ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की एनर्जीज क्या निकलती हैं, किस एनर्जी में हो भाई आज आप। ओके, मैं ऑलरेडी शफल कर चुकी थी, आपके सामने एक शफल और दे दिया, एक शफल और दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर प्रेशर कुकर, ओह माय गॉड, प्रेशर कुकर रेंज रेडी टू एक्सप्लोर, ओह माय एक्सप्लोर, ओके। कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ओह ओके। सो समवन, यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो, मुझे पहले तो ऐसा लग रहा है, इसको तो हम, इस कमिटमेंट को हम बाद में क्लैरिफाई करते हैं, इसको मैं यहाँ रखती हूँ। लेकिन जो ये वाली जो एनर्जी आई है ना, सबसे पहली एनर्जी, मतलब प्रेशर कुकर वाली एनर्जी के, जहाँ पर रेडी टू एक्सप्लोड की एनर्जी है ये वाली। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्सन आपसे बेहद ज़्यादा नाराज़ है बहुत गुस्से में है। इन्होंने जिस मतलब एड़ी चोड़ी क्या होता है, हैं क्या बोल रही है नूर? एड़ी चोटी होता है ना, हाँ, कुछ भी मतलब, हाँ, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इस पर्सन ने। लेकिन आपका जो अटेंशन है वो ये पर्सन नहीं ले पाया। अरे आपका अटेंशन लेना कोई आसान बात है? बताओ, 1111 पर हो, चैनल पर हो, और अटेंशन कैसे दे सकते हो? अपना इनर वर्क कर रहे हो, ज़बरदस्त मस्त जी रहे हो, तो आपका अटेंशन लेना इतना इजी भी नहीं है, ठीक है। अब तो बिल्कुल भी नहीं है, पहले की बात अलग थी। देखो अभी क्या है ना, इस पर्सन ने आपको बहुत ही ज़्यादा, मे भी हो सकता है कि भगाया भी हो अपने पीछे, और कुछ मतलब इमेच्योरिटी में भी दिखाई हो। उसके बाद फिर जब आपने इनको शायद अगर मुंह देना छोड़ दिया लेट्स से, या आपने इनसे बात करना छोड़ दी, आप अपने वे में चले गए, अब इस पर्सन को वो धीरे धीरे चीज़ें जो है वो बुरी लग रही हैं, ठीक है। अब इस पर्सन को लग रहा है कि अब ये पर्सन हो सकता है आपके सामने कोई ऐसा एक्ट कर रहे हों, कोई नए नए पोस्ट डाल रहे हों, या फिर क्या बोलते हैं, स्टेटस डाल रहे हों कि जहाँ पर ये बड़ा मौज मस्ती कर रहे हैं या खुश हैं, या हो सकता है कि ये आपको अपना दुखी सैड कुछ म्यूज़िक वगैरह डाल के दिखा रहे हों, पर आपके ऊपर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे अब बंदा फटने को तैयार है कि यार इसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है, ये मतलब मतलब मैं कुछ भी कर रहा हूँ या कुछ भी उसको दिखा रही हूँ, इसके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन जल बिन मछली बना पड़ा है इस वक्त देख रहे हो, प्रेशर कुकर। और ऐसा भी मुझे फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन बहुत जल्दी जो है ना वो फटने वाला है, एक्सप्लोड होने वाला है। तो देख लेना भाई। इसको मैंने कार्ड को इसीलिए इधर रखा है क्योंकि मैं जब तक क्लैरिफाई नहीं करूँगी तो मैं नहीं कह सकती कि ये इसी पर्सन की एनर्जीज हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इनको इस फटने से मैंने ज़रा दूर करके रखा है, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म एंड रिलेशनशिप, इसको हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो अभी और कुछ कार्ड्स देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर एनर्जीज और क्या हैं, और यहाँ पर क्या एनर्जीज आती है। फिर मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी ना तो हमें डीपली पता चल जाएगा और क्लियरली कि भाई मसला क्या है, बात क्या है, ये किसकी एनर्जीज आ रही हैं आज, आपकी एनर्जीज में किसकी एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। यही चीज़ तो हमें देखनी है। तो अब तक अगर आपको बड़ा अच्छा लगा मेरा चैनल या मेरी वीडियो, और आपको लगा कि हाँ मैम ने सही बात बोली है, तो प्लीज़ एक लाइक चिपका दो। आपका लाइक जो है वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। शेयर करा करो ताकि हमारी फैमिली भी बढ़े। और
हमारे पास भी जल्दी जल्दी प्ले बटन आ जाए यार, क्या हो गया, मेरे फर्स्ट वाले चैनल भी इतना धीरे धीरे कछुए की चाल की तरह चल रहा है। मुझे बड़ा शौक है कि हमारी फैमिली में भी एक प्ले बटन आ जाए, हमारी अपनी फैमिली का होगा, वो कितना अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो मैं आपके सामने वो जो है ना वो शेयर भी करूँगी, वो खुशी, वो गुड न्यूज़। तो प्लीज़ थोड़ा सा शेयर कर लिया करो ठीक है। ये क्या है भाई, अनस्टेबल, वांटिंग मोर, ओके, ड्रामा क्वीन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टोटली कुछ डिफरेंट एनर्जी है। मे बी ये पर्सन ने आपकी लाइफ में बहुत ड्रामा क्रिएट किया। ये पर्सन को आप जितना देते थे ये बोलते थे और दो और दो और दो, मतलब तुम अपनी तरफ से मुझे और भी दो, मतलब बस बहुत ही देते रहो। मैं चेज़ नहीं करूँगा, मैं जो है वो अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं लूँगी या नहीं लूँगा। और जब भी आप कोई ऐसी बात बोलते थे जो कि बहुत सीरियस नोट पर जाए तो ये एकदम से ड्रामा करना शुरू कर देते थे। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, अब तक की एनर्जीज़ तो मुझे ऐसी दिख रही हैं जैसे कि ये पर्सन को लगता था कि अभी भी कम है, अभी भी मुझे और चाहिए तुमसे, या और अटेंशन में। कुछ लोग होते हैं जो अटेंशन के भूखे होते हैं कि मुझे बहुत अटेंशन चाहिए तुम्हारी, यू नो, अबाउट टू रिवील कन्फेस। तो कोई चीज़ ऐसी है, मतलब हो सकता है कि ये पर्सन कुछ ऐसी एनर्जी में हो कि जहाँ पर ये रिवील नहीं करना चाहते थे आपके सामने अपनी फीलिंग्स को, या इस पर्सन को लगता था कि यू नो अगर मैं रिवील कर दूंगा कोई भी चीज़, मतलब अगर मैं उसको ये बता दूंगा कि भाई मेरे दिल में क्या है, मेरे मन में क्या है, तो हो सकता है कि वो मेरा गलत फ़ायदा उठाए, या फिर हो सकता है कि वो मेरी मोहब्बत का, मेरे प्यार का, या मेरी जो फीलिंग्स उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाए। तो ये पर्सन ना ऐसी एनर्जी में खुद को रखते थे। हाँ बिल्कुल, आप किसी इमैच्योर पर्सन से ही आप यहाँ पर डील कर रहे थे, जो कि आपको शायद ड्रामा क्वीन समझ रहे थे, या ड्रामा क्वीन या ड्रामा किंग, जो भी है आपका जेंडर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस पर्सन को ये लग रहा था कि आप शायद ड्रामा करते हो उनकी लाइफ में, ऐसा उस पर्सन को लगता है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा करते हो, लेकिन ऐसा इस पर्सन को लगता है आपके बारे में, ठीक है। मे बी ये पर्सन, पर मुझे लगता है यहाँ दो लोगों की एनर्जी है। ये तो वो पर्सन है जिनके साथ आपका कुछ मतलब खिटपिट रही, और ये जो पर्सन है ना ये कोई और है। मैं देखूंगी, एक कार्ड और लूँगी, उसके बाद मैं क्लैरिफाई करूँगी। मुझे लगता है ये पर्सन जो है ना, जो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहते हैं, विश या होप, प्रेइंग एंड यर्निंग। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत टॉक्सिक थे। लुक एट दिस पॉइजन, फॉरबिडन फ्रूट की तरह, जैसे कि ये एप्पल है जिसको मैं खाना भी चाह रहा हूँ और मुझे पता है कि ये एप्पल मेरे लिए नुकसानदेह है। इसके अंदर वो देखा है आपने, कौन सी वो कार्टून कैरेक्टर है जिसके अंदर वो एप्पल देती है, स्लीपिंग ब्यूटी होता है ना, जिसको वो एप्पल खिलाती है तो वो बेहोश हो जाती है, वो है ना, कोई फिर उसको एक प्रिंस आता है और उसको यू नो किस करके दोबारा से वो सही हो जाती है। तो ये कोई एक ऐसा फ्रूट है जिसको अगर आपने खा लिया तो भी नुकसान है और नहीं खाया तो भी नुकसान है। जैसे टॉक्सिक अनहेल्दी बिहेवियर के जो हैं लोग आपके आसपास होंगे, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे होंगे, इनका बिहेवियर ऐसा होगा, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा थी, सेटलमेंट और एग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ इनका कहीं और पर था। मे बी आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी थी जो इस पर्सन को इन्फ्लुएंस करती रहती थी कि तू छोड़ दे उसका पीछा, या ये तेरा नहीं हो सकता, या ये नहीं हो सकता, या वो नहीं हो सकता। तो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे बहरहाल दिख रही हैं। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि भाई ये एनर्जीज़ क्यों आई हैं। मुझे लगता है यहाँ पर कोई और भी है, या तो फिर ये इसी, मुझे कन्फ्यूजन पता है क्या हो रही है, मुझे लग रहा है या तो कोई और पर्सन भी है इस बीच में जो आपके लिए प्रेयर्स कर रहा है। क्योंकि अगर ये वाला कार्ड नहीं आता ना, ये तो शायद मैं ये नहीं बोलती कि ये इसी पर्सन की एनर्जी है। ये बहुत ही एक बचपने से भरपूर इमेच्योर पर्सन, टॉक्सिक बिहेवियर था इस पर्सन का। और जब आप इस पर्सन की लाइफ में अब नहीं हो, तब इस पर्सन को यर्निंग की एनर्जी है ना। तो अभी ये पर्सन जो है वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको पाना चाह रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं, आपसे अब बात करना चाहते हैं, अपने जो भी इन्होंने जो गलतियां की हैं उनको कन्फेस करना चाहते हैं आपके सामने। ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं ये पर्सन, लॉन्ग टर्म का कनेक्शन या रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं। तो ये इस पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। लेकिन ये कोई और पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है जो रिसेंटली आपसे मिले हैं और आपके साथ आपके सामने अपनी जो आप फीलिंग्स हैं वो रखना चाहते हैं, ये होप्स रख रहे हैं,
हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं कि आप इनको एक्सेप्ट कर लो अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने अपने पास्ट में बहुत ही टॉक्सिक बिहेवियर पर्सन से जो है ना आपका पाला पड़ा था, तो आप शायद अब नए पर्सन को अपनी ज़िंदगी में जगह देने से ज़रा कतरा रहे हो। तो कुछ दो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। देखो एक बात बोलूँ, ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। जर्नल और पर्सनल रीडिंग में फ़र्क होता है। तो जो मुझे एनर्जीज़ आ रही हैं, मैं यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ना ही कोई एज की यहाँ पर है रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना। जो मुझे एनर्जीज पिक हो रही हैं मैं वो आपको बता रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर दो एनर्जीज पिक हुई हैं, मैं आपको बता रही हूँ। बाकी मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करूँगी तभी मुझे और पता चलेगा। चलो अब इनको ज़रा क्लैरिफाई करते हैं, फिर मैं आपको बैठकर सुकून से क्लियरली बताऊँ कि भाई ये है क्या, मसला क्या है, दिक्कत क्या है, ये एक ही पर्सन की एनर्जी है या फिर ये दो अलग अलग लोग हैं। व्हाई दिस प्रेशर कुकर इज़ हियर, मैं पहले क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है। चलो, या टेम्परेंस, टेम्परेंस और बॉटम में क्या है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वन टू मोर, इस एनर्जीज को भी क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। या 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, आपसे गुस्सा भी है, एंग्री भी हैं कि आप क्यों इनको मतलब इनको नोटिस नहीं कर रहे हो, या क्यों आप ना इनकी तरफ आप देख नहीं रहे हो। टेम्परेंस की एनर्जी, ये पर्सन अपनी आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, मे भी हो सकता है कि लड़ाई भी करना चाहती हो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो या क्यों कर रही हो। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बैलेंस में रख रहे हैं। इनको लगता है कि अगर आपको कुछ बोलेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इमेच्योरिटी लगेगी। अब मैंने बहुत रायता फैला दिया है इस कनेक्शन में, अब और ज़्यादा रायता नहीं फैला सकता हूँ। विद दिस 8 ऑफ कप्स मुझे लगता है कि ये जो इनकी आदत थी और बिहेवियर था ना कि मुझे और दो और दो और दो, सिर्फ लेने की आदत थी, सिर्फ रिसीविंग वाली एनर्जी थी, गिविंग वाली कोई एनर्जी नहीं थी। उस एनर्जी की वजह से आप तंग आके इस रिश्ते से दूर हो गए, आपने ये कनेक्शन छोड़ दिया, आप वॉक अवे करके गए हो। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। नाउ दिस पर्सन वांट यू बैक। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि ये पर्सन वैसे तो एस ऑफ कप्स बिल्कुल न्यू एनर्जी को दिखाता है कि जहाँ पर फ्रेश एनर्जी है। या तो आप इनसे जब वॉक अवे करके गए तो किसी और पर्सन से मुलाकात हुई है आपकी, या तो फिर यही पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ इनकी ज़िंदगी में और वापस आ जाओ और फिर से इनको वो प्यार दो जैसे आप पहले किया करते थे। अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, प्लीज़ वापस। जैसे एक बच्चा नहीं होता है छोटा, उसको हम सज़ा देते हैं तो बच्चा सॉरी बोलता है कि सॉरी मम्मा, सॉरी, आइंदा मैं नहीं करूँगा, अब से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, एक बार मुझे माफ़ कर दो, एक बार मुझ पर भरोसा करो। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। व्हाई दिस ड्रामा क्वीन इज़ हियर, क्या ये फिर से आके कोई ड्रामा करना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लीब्रा की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिखी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वैसे तो सारे ही साइंस आ जाते हैं पर जो स्ट्रांगली मुझे दिख रहे होते हैं वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये कोई कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लीब्रा हो सकते हैं, ठीक है। वैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी तो यहाँ पर ज़्यादा निकल के आई है। 4 ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है ये पर्सन जो है इनको लगता है कि शायद मैंने तुम्हारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ड्रामा क्रिएट किया, तुम किसी और से बात भी करो तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मतलब बहुत पॉजेसिव हो जाते थे ये पर्सन के। मतलब जैसे होता है ना कि यार नहीं, तुम सिर्फ मुझसे बात करो, मुझे अटेंशन दो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में जो है ना एक नई शुरुआत तो करना चाह रहे हैं। लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन थोड़ा इमेच्योर दिख रहे हैं मुझे, जैसे कि या इनको लगता है कि आप अगर इनसे दूर हो तो आप किसी और के साथ हो, और अगर आप किसी और के साथ हो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये अगर आपकी ज़िंदगी में दोबारा से आते हैं तो हो सकता है फिर से कोई ड्रामे शुरू कर दे ताकि आप किसी और के ना हो जाओ, या किसी और को चूज़ नहीं करो, उनको चूज़ करो, उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करो। अगर यहाँ पर आप देखो ये कप भरा हुआ है, ये कप जो है फुल भरा हुआ, यानी ये आपको अब देना चाहते हैं कि मेरे कप को रिसीव करो और किसी को मत रिसीव करना, और किसी के साथ न्यू शुरुआत मत करना, और किसी के साथ मत जाना, मुझे चूज़ करो। मुझे उसके लिए ये किसी हद तक भी जाएंगे, कोई ड्रामे करने पड़े इनको वो करेंगे। हो सकता है इन्होंने ड्रामे किए भी हों आपके साथ, अभी भी कर रहे हों, और इनको यही गुस्सा है कि आप इनके इतने ड्रामों के बावजूद भी आप इनको जो है ना वो नोटिस ही नहीं कर रहे हो। यहाँ पर अबाउट टू रिवील कन्फेस, कौन कन्फेस कर रहा है ये प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स। कौन है ये जो कन्फेस करे, यही पर्सन है या फिर कोई न्यू है? प्लीज़ मुझे बता दीजिए कौन है ये पर्सन। एवरीथिंग इज़ फाइन, यस यही पर्सन है।
ये देख रहे हो कितनी सारी तलवारें इसके लगी हुई हैं, और यहाँ पर हाथ में फ़ोन है, और ये फिर भी बोल रहा है कि ठीक है सब फाइन है, इट्स ओके। तो या बॉटम एनर्जी देखो, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी इसके घर वाले, इस पर्सन के जो घर वाले हैं वो इनसे पूछते हों कि क्या बात हो गई है, तुम आजकल परेशान दिख रहे हो। ये आजकल अपने वर्क पर भी ध्यान देने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इमैच्योर बंदा मैच्योर हो रहा है। यहाँ पर देखो 6 ऑफ कप्स, और ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि इसको, इस पर्सन को अपने जितने भी इसने ड्रामे किए थे आपके साथ और इमैच्योरिटी दिखाई थी, सारा का सारा रायता फैला दिया था। इस पर्सन को उस चीज़ का बहुत दुख है, तकलीफ़ है। इस पर्सन को पता समझ आ रही है कि मैंने गलत किया था, मतलब कि जैसे होता है ना कि क्या गिल्टी फील हो रहा है इस पर्सन को। और ये गिल्टी जो है आजकल इसके घर वाले भी इस पर्सन के नोटिस कर रहे हैं और इनसे पूछ रहे हैं कि क्या बात है, तुम परेशान दिख रहे हो, तुम्हारा फेस देखो कैसा हो गया, तुमने अपना ध्यान रखना छोड़ दिया है, पहले वाली चुलबुलापन तुम्हारे अंदर से ख़त्म हो गया, आखिर क्या सोचते रहते हो या क्या सोचती रहती हो, हमसे डिस्कस करो, हमें बताओ। लेकिन ये पर्सन कहते हैं कि नो फाइन, इट्स ओके, सब कुछ ठीक है। पर मुझे लगता है कि इन्होंने किसी न किसी से, फैमिली में किसी न किसी के साथ कन्फेस किया है, बड़े ब्रदर के साथ या मदर के साथ कोई हैं जो इनके साथ बहुत फ्रैंक हैं, इनकी फैमिली में, इनकी सिस्टर भी हो सकती हैं, उनके साथ इन्होंने आपकी कोई बात शेयर की है। इन्होंने कन्फेस किया है कि ये मसला है, मैं इसीलिए परेशान हूँ, इस बंदे या बंदी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे मशवरा दो, मैं क्या करूँ। फैमिली में किसी के साथ इन्होंने आपके बारे में डिस्कस किया है बहरहाल। तो ये इसी पर्सन की एनर्जीज है। तो फिर ये कमिटमेंट क्यों है? वाई दिस कमिटमेंट लॉन्ग टर्म इज हेयर? कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है? वाई दिस कमिटमेंट? ओके, थैंक यू। ओह, जजमेंट। ये नेकेड है, मैं दिखाऊंगी नहीं, तो ये 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी के साथ दिखाऊंगी आपको। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। इसका मतलब साफ साफ है कि ये पर्सन अब समझ चुके हैं, या यूनिवर्स ने, ऊपर वाले ने, और किसी ने नहीं, इस पर्सन को ऊपर वाले ने और वक्त ने, आपकी दूरियों ने, डिस्टेंस ने इस पर्सन को समझा दिया है कि आपकी क्या वैल्यू थी, आप क्या थे इस पर्सन की ज़िंदगी में और ये क्या कर रहे थे, ये उस पर्सन को समझ में आ चुके हैं। ये पर्सन इस वक्त हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा 3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर भी देखो ऐसी एनर्जी है सोर्ड्स की, तो ये पर्सन बहुत दुखी हैं। मे भी रात को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं ये पर्सन। लॉन्ग डिस्टेंस पर ये पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, या ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि इनको ना, मुझे लगता है ये प्रेयर्स कर रहे हैं। इस पर्सन ने ना ऊपर वाले से अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर भी होप्स और प्रेयर्स की, यर्निंग की एनर्जी है। तो ये पर्सन लिटरली ये पर्सन ऊपर वाले से, यूनिवर्स से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ठीक है, मैं वेट कर लूँगा या वेट कर लूँगी, लेकिन उसको मेरी किस्मत में लिखना है, आपने मुझे उसके साथ कमिटमेंट चाहिए। मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूँ, जो भी मैंने उसके साथ बिहेवियर रखा। अब पता नहीं मुझे वो जस्टिस देगा या नहीं देगा, या पता नहीं वो मुझे अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, या फिर पता नहीं उसकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। मेरा यही सज़ा थी कि ये मेरी सज़ा थी। जजमेंट की एनर्जी, ये पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये मेरी सज़ा थी, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ या जो कुछ भी मेरे साथ उसने किया वो सही किया, या फिर जो कुछ हो रहा है मेरे साथ वो सही हो रहा है। मैं यही चीज़ डिज़र्व करता था या करती थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये पर्सन होप्स नहीं हार रहे हैं। ठीक है, तो ये इसी पर्सन की एनर्जी है, एक ही पर्सन की एनर्जी है ये। ठीक है, और लगता है जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को कहीं ना कहीं पुश कर रहे हैं, और आपकी प्रेयर्स और आपकी दुआएं कहीं ना कहीं रंग ला रही हैं। अगर आप रोए हो ना, कसम से सच्ची में, अगर आप इस पर्सन के लिए रोए हो और आपने दुखी दिल से यूनिवर्स को पुकारा है ना, यूनिवर्स इस पर्सन को धक्का दे रहे हैं। जजमेंट की एनर्जी है। इस पर्सन ने कुछ ना कुछ कार्मा भी झेला है, या तो ये पर्सन कहीं किसी के साथ कमिटेड थे, या कहीं एंगेजमेंट वगैरह हो गई थी, वहाँ पर इनके मामलात अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपका दिल दुखाया है। ये पर्सन आपके साथ, आपसे फॉरगिवनेस भी चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि अगर इस पर्सन की कहीं और शादीशुदी हो चुकी है, तो ये पर्सन आपके साथ फॉरगिवनेस चाहते हैं, क्योंकि वो कुछ सही नहीं चल रही है इनकी मैरिज वगैरह। इनको लगता है इन्होंने आपके साथ किया तो इनके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर होप्स और प्रेयर की एनर्जी क्यों है? और अगर इनकी कहीं शादी नहीं हुई है, सिंगल है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके ऊपर स्टक है। 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। इस पर्सन को आप काफ़ी टाइम से जानते हो, और ये पर्सन प्रेयर्स कर रहे हैं, उम्मीद रखी हुई है इस पर्सन ने
आपको मिस बहुत कर रहे हैं, और ये पर्सन ये भी फील कर रहे हैं कि क्योंकि ये पर्सन आपके ऊपर स्टक हैं अभी भी, यस दे स्टिल लव यू, और ये पर्सन सोच रहे हैं कि कैसे जाया जाए, और ये दुआएं भी मांगते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर ये पर्सन ये दुआएं मांग रहे हैं कि जब मैं इस बार वापस जाऊं तो नहीं, ये वाली डेक नहीं चाहिए मुझे, जब मैं वापस जाऊं तो वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, बस जैसे जैसे भी मुझे एक्सेप्ट कर ले। लेट्स सी, थोड़ी सी और इनकी एनर्जीज चेक करते हैं और उसके बाद फिर हम वाइंड अप करेंगे, इनके मैसेजेस भी देख लेते हैं। आज हम ऐसा करते हैं आज हम सॉन्ग्स भी डाल देते हैं। यहाँ पर है क्रॉस रोड, या मुझे लगता है कि आप दोनों के पाथ अलग अलग हैं या हो चुके हैं। इस पर्सन को पता है कि आप दोनों का रास्ता अब जुदा जुदा है, और अभी ये रास्ता एक होना बहुत ही मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको किसी फेक आईडी से या कहीं ना कहीं से आपको देखते हैं, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हुए, अपनी ज़िंदगी को अलग से चेंज करते हुए, या अपनी ज़िंदगी को इनसे छुपाते हुए इनको लगता है आप छुप रहे हो, अब आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो, डील नहीं करना चाहते हो इनसे। और इनको देखो, मून की एनर्जी है, ये पर्सन आपको ड्रीम्स में दिख रहे होंगे, या फिर आप इनको ड्रीम्स में दिखते हो, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो पर्सन आपसे शेयर करना चाहते हैं। 32 नंबर 2022 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इस पर्सन को पता है हमारे पाथ, हमारे रास्ते अलग हैं, जुदा जुदा हैं, इनकी अपनी ही वजह से ये सब कुछ हुआ है, ये भी इस पर्सन को अच्छी तरह से समझ आ चुकी है, लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं। यस हार्ट, बिल्कुल दिल है कि मानता नहीं। आप दोनों का कास्ट कल्चर हो सकता है चेंज हो, या तो एक ही कल्चर हो सकता है, दोनों का सेम कल्चर भी हो सकता है, क्योंकि ये वाला जो कार्ड जब भी मैं देखती हूँ ना सॉरी, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये ट्रेडिशनल है बहुत ज़्यादा, जैसे ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए हैं दोनों ने, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। यस, कमिटमेंट, मैरिज कंफर्म हो चुकी है ये बात। या चाइल्ड, मे बी आप सिंगल पेरेंट्स हों, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड की एनर्जी है, या ये सिंगल पेरेंट हैं आप, आई डोंट नो, बट ऐसा दिख रहा है। चलिए इनके मैसेजेस आपके लिए देखते हैं उसके बाद फिर हम सॉन्ग भी देख लेंगे। देखिए कि कोई सॉन्ग वगैरह आपको देना चाहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से भी देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, आपको क्या करना चाहिए। तो पहले इनके एक दो मैसेजेस देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। यू लाइट अप माई वर्ल्ड, तो ये कहना चाहते हैं आपने इनकी ज़िंदगी को खुशहाल कर दिया। आपका आना इनकी ज़िंदगी में किसी रोशनी से कम नहीं था। आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइन। तो ये आप वेट नहीं कर सकते। ये मैंने कहा ना, बस प्रेशर कुकर फटने वाला है। आई नीड स्पेस, तो ये स्पेस चाह रहे हैं। मे भी हो सकता है जो आसपास के इनके लोग हैं उनसे ये स्पेस चाह रहे हैं, आपसे नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, ये चाह रहे हैं कि ये लोग अब मुझे स्पेस दे दें ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई फ़ैसला कर सकूं। ठीक है, आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। तो आपके बारे में तो ये हर वक्त सोचते रहते हैं, हर वक्त, एवरी टाइम। ठीक है, आई लव यू टू द मून एंड बैक अ मिलियन टाइम्स। ओ वाह, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करने लगे। वी हैव बीन टुगेदर फॉर लाइफ टाइम। तो ये पर्सन ने मेरे ख्याल से उस चीज़ को अब अपने माइंड में भर दिया है कि इनको आपके साथ लॉन्ग टर्म या लाइफ टाइम में चलना है। लेकिन इस पर्सन को ये भी सही से पता चल चुका है कि हम दोनों के अब रास्ते जुदा हो चुके हैं। अब ये रास्ते कैसे एक तरफ आएंगे, या हम दोनों के पाथ फिर से कैसे एक होंगे जो कि जुदा हो चुके हैं, वो इस पर्सन को अभी नहीं पता। वो वेट कर रहे हैं सही टाइम का, या आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इनको श्योरिटी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा आगे। वो 3 आ गए। ठीक है, तीनों देख लेते हैं, और ये हम यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस भी आपके लिए देखते हैं। ठीक है, ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। देखते हैं आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। लुक एट दिस ड्रीम्स। मैंने कहा था ना कि ये पर्सन आपको ड्रीम्स में आ रहे हैं। आप ड्रीम्स आजकल देख रहे हो, इसका मतलब कि आपको साइंस दिए जा रहे हैं कि थोड़ा सा और वेट कर लो। सोल पर्पस, आप दोनों का एक दूसरे के साथ एक सोल पर्पस था, इसीलिए आप दोनों की मुलाकात हुई। मे बी ये ट्विन जर्नी हो। ठीक है, मैं वहाँ जाना नहीं चाहती हूँ ट्विन की तरफ, लेकिन हो सकता है। सेल्फ लव, आपको सेल्फ लव करना है, और आपने इनको सेल्फ लव भी सिखाना है। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है अगर इस रिश्ते को कायम रखना है तो। एंड लास्ट है यहाँ पर काइंडनेस। ठीक है, तो आपने काइंडनेस दिखानी है, काइंड हार्टेड रहना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। अगर ये पर्सन आते हैं तब भी आपने एटलीस्ट मतलब
काइंड रहना है, लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा किनारा करना। चलिए देखते हैं सॉन्ग क्या है। सॉन्ग्स कुछ हैं यहाँ पर। अगर तुम साथ हो, वाह, ये वो सॉन्ग है, अगर तुम साथ हो, हाँ, मेरी नज़रों में है तेरे सपने, ज़ुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे। हो सकता है आपने इनको बोला हो, आपको लगता है कि झूठ बोलते हैं या इनको लगता है। ये है अजनबी मुझको इतना बता दिल मेरा क्यों परेशान है। तो हो सकता है कि आप जब शुरू में मिले थे तो, या अभी भी इनको लगता है कि एक अजनबी है और मैं उसके लिए इतना ज़्यादा क्यों सोच रहा हूँ, या मैं उसको इतना ज़्यादा क्यों अपने आप के साथ कनेक्टेड फील करता हूँ। तो कुछ ऐसा ही ज़रूर है आप दोनों के बीच। या फिर उन्होंने कभी आपको ये सॉन्ग्स भेजे हों, या फिर आपको कभी उन्होंने ये सॉन्ग्स डेडिकेट किए हों। चलो एक और देख लेते हैं, बहुत दिनों बाद सॉन्ग्स देख रहे हैं, एक और देख लेते हैं। वो तसव्वुर का आलम, वो तसव्वुर का आलम, ये वो वाला सॉन्ग है, आई थिंक करीना कपूर का है, आई थिंक, मेरे अगर गलत नहीं हूँ तो। सो दैट्स इट। प्यारी सी रीडिंग और बहुत खैर पॉजिटिव एनर्जीज ही थी। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या करना है या क्या फ़ैसला लेना है। मैंने तो आपको यहाँ पर सब कुछ खोल खोल कर बता दिया है। कैसी लगी रीडिंग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।